स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 98। जब अर्पित सिन्हा एयरक्राफ्ट के अंदर आया तो एयरक्राफ्ट का गेट वापस से बंद हो गया। उसके बाद एयरक्राफ्ट आसमान में ऊपर उठने लगा। एयरक्राफ्ट के हवा में ऊपर उठते ही चारों ओर धूल ही धूल उड़ने लगी और रह गई तो उन वॉरियर्स की लाशें जो अपने सपनों को साकार करने के लिए वहां पर आए थे। अर्पित सिन्हा अपने चेहरे पर स्माइल लिए ग्राउंड के सेंटर में आया। फिर उसने सभी वॉरियर्स की ओर नजरें करते हुए कहा, यहाँ मौजूद सभी वॉरियर्स को बधाई। आप सभी ने वास्तविक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और डेथ रीजन एकेडमी में आपका वेलकम है। अर्पित सिन्हा की बात सुनकर सभी वॉरियर्स के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने काफी मेहनत की थी यहाँ पर आने की और अब जब वो यहाँ पहुँच गए थे तो उन्हें अपने सपने साकार होते हुए नजर आ रहे थे। वहाँ पर लगभग 400 स्टूडेंट्स मौजूद थे और लगभग 2/3 स्टूडेंट्स को एग्जाम से बाहर निकाल दिया था। आफ्टर ऑल वो जगह थी ही इतनी खतरनाक कि हर कोई वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता। कई लोगों को अपनी जान तक गंवा चुके थे। तभी उन लोगों को अर्पित सिन्हा की कड़क आवाज सुनाई दी, अब आप लोग डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए एकेडमी के रूल्स के तहत कोई भी दूसरे स्टूडेंट्स की जान नहीं ले सकता। ऐसा करने पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अर्पित सिन्हा फिलहाल काफी मिलनसार आदमी लग रहा था, मानो उसने किसी वॉरियर को मपंच मारकर मार डालने की बात को कोई महत्व ही नहीं दिया हो। हम लगभग 3 से 4 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, तब तक के लिए आप लोग रेस्ट करिए। क्या पता आगे कभी आराम करने का मौका ना मिले। अर्पित सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके कहने का क्या मतलब है? तेजस ने कंफ्यूजन के साथ मन ही मन कहा। इन्होंने सभी विंडो सील कर दी। ऐसा लगता है ये लोग हमें नहीं बताना चाहते दी कि डेथ रीजन एकेडमी कहाँ मौजूद है। परी ने चारों ओर नजरें करते हुए कहा। जब ऋतिक ने उसकी बातें सुनी तो हमें अपना हिलाया। इसका एहसास उसे भी हो गया था। डेथ रीजन एकेडमी वास्तव में क्या थी? ऋतिक इसके लिए बेहद एक्साइटेड था। क्या तुम डेथ रीजन एकेडमी के बारे में कुछ जानती हो? ऋतिक से परी से पूछा। कोई भी बता सकता था कि परी कोई साधारण लड़की नहीं थी। पाथ ऑफ डेथ में हर कोई रास्ता नहीं जानता था, लेकिन वो जानती थी कि इसका अंत कहाँ था। परी ने अपना सिर हिलाया। कंट्री में 4 पॉपुलर एकेडमी है, लेकिन उनमें से रहस्यमय डेथ रीजन एकेडमी नंबर 1 पर है। यहाँ के एक्सपर्ट्स की ताकत, सोर्स एनर्जी और सभी वॉरियर्स हाई रैंक के हैं। इसकी तुलना दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एकेडमी से की जा सकती है। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने हमें अपना सिर हिलाया। नॉर्मल एकेडमी में सभी प्रतिभाओं को बेकार समझा जाता था और बहुतों को तो हटा भी दिया था। जहाँ तक बाकी वॉरियर्स का सवाल था, कोई नहीं जानता था कि वे जीवित लौटेंगे या नहीं। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक रैंक 9 के वॉरियर भी हैं। जब परी ने ऋतिक को ये बताया तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। रैंक 9 का वॉरियर, वो वॉरोस अस्तित्व का लास्ट चरम था। उनमें से हर एक को परमाणु हथियार के जैसा माना जाता था। किस्सों में कहा गया था कि रैंक 9 से ऊपर भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स मौजूद थे जो एक पल में किसी भी ग्रह को बर्बाद करने में सक्षम थे और उनका अस्तित्व किसी एंटीमेटर वॉरहेड से भी ज्यादा डरावना था। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी और केवल फिल्मों में दिखाई देती थी। वास्तविकता में सबसे मजबूत जिसके बारे में हर कोई जानता था वो रैंक 9 के वॉरियर्स थे। इस समय बाहर से तेज आवाजें सुनी जा सकती थीं। हर किसी को साफ महसूस हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे की ओर गिर रहा था। टोन। अगले ही पल एयरक्राफ्ट के गेट ओपन हो गए और सीढ़ियां बाहर निकल गई। मैं यहाँ सभी का स्वागत करता हूँ। डेथ रीजन एकेडमी। ऋतिक और बाकी लोग नीचे गए और पाया कि वो एक विशाल आइलैंड पर मौजूद थे। एयरक्राफ्ट ओशियन के तट के पास रुका था। यहाँ से ऊपर देखने पर उन्हें ऊंची इमारत नजर आ रही थी। संपूर्ण विशाल आइलैंड वो स्थान था जहाँ डेथ रीजन एकेडमी मौजूद थी। डेथ रीजन एकेडमी की सभी इमारतें संगमरमर से बनी थी, जो सफेद चमक बिखेरती हुई महसूस हो रही थी। सामने एक विशाल पत्थर का गेट था। पत्थर का गेट बहुत ऊंचा था और उस पर ड्रैगन और फीनिक्स के साथ 3 विशाल वर्ड्स डेथ रीजन एकेडमी लिखे हुए थे। गर्जन। तभी अचानक से आसमान में बादल छा गए और आग की लपटों के साथ एक पक्षी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आया।
जो सीधे डेथ रीजन एकेडमी के पत्थर के गेट के ऊपर खड़ा हो गया। वो एकदम विशाल था और उसका साइज 20 मीटर से ज्यादा था। उसके पीछे से भीषण आग की लपटें निकल रही थीं और दूर से उसे देखने पर लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगा। रैंक 9, ज्वलंत रहस्यमय पक्षी। एक लड़के ने वो नजारा देखा तो कांपती आवाज में कहा। आसपास के स्टूडेंट्स ने भी अपने हाथों में हथियार पकड़ लिए थे और वो काफी सतर्क थे। ये मॉन्स्टर हमारी डेथ रीजन एकेडमी का ही एक मेंबर है, इसलिए इससे डरिए नहीं, अर्पित सिन्हा ने सभी से मुस्कुराते हुए कहा। ऋतिक ने उस ज्वलंत रहस्यमय पक्षी को देखा। वो पृथ्वी पर बचे 12 सबसे भयानक ईबोल मॉन्स्टर्स में से एक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके से कोई यहाँ पर होगा। डेथ रीजन एकेडमी वास्तव में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली एकेडमी में से एक थी। अर्पित सिन्हा के आगे बढ़ने के साथ कई स्टूडेंट्स उसके साथ आगे जाने लगे। पत्थर की सीढ़ियों से होकर ऋतिक देख सकता था कि विशाल पत्थर के गेट पर सभी प्रकार के भयानक मॉन्स्टर्स के चेहरे बने हुए थे। अर्पित सिन्हा विशाल पत्थर के गेट के बीच में खड़ा था। उसने अपना दाहिना हाथ बीच में एक गुफा वाले एरिया में रखा और अचानक गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। अगले ही पल वो विशाल पत्थर का गेट धीरे धीरे ओपन होने लगा। जब वो लोग उसके अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां चारों ओर कई प्रकार की इमारतों वाला एक विशाल मैदान दिखाई दिया। वहां सभी तरह के हाई तकनीक इक्विपमेंट्स और बहुत सारी साइंस लैब्स मौजूद थी। हर कोई पहले यहाँ डेटा संग्रह से होकर गुजरेगा। अर्पित सिन्हा ने अपने पीछे लोगों की ओर देखते हुए कहा। अर्पित सिन्हा ने सभी को समझाया और उसकी बात सुनकर सभी एक लाइन में मशीन के आगे आकर खड़े हो गए। पहला आदमी मशीन पर खड़ा हुआ और मशीन ने उस आदमी को स्कैन करना शुरू कर दिया और उसकी सारी जानकारी मशीन में दर्ज कर ली। फिर अगले ही पल मशीन ने एक छोटा सा आईडी कार्ड निकाला। तुम्हारा वेलकम है साउथ से आए नए जवानों। उस मशीन ने बगल में एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को छुआ। फिर वो कार्ड पकड़ा और सभी से कहा, जिस पल से आप डेथ रीजन एकेडमी में प्रवेश करेंगे, आप फेडरल कॉइन्स का यूज नहीं कर पाएंगे और केवल पॉइंट्स का यूज कर पाएंगे। ये कार्ड डेथ रीजन एकेडमी के लिए आपका पास है और एक पॉइंट कार्ड भी है। आपको हर महीने 500 पॉइंट्स जारी किए जाएंगे। प्लीज उन्हें अपने विवेक से यूज करें। एक बार जब सभी लोग आपकी क्लासेज में डिवाइड हो जाएंगे तो एक प्रोफेसर आप सभी के साथ बारीकियों से गुजरेंगे। पॉइंट कार्ड, ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा। इसके अलावा उसे एक बात की और हैरानी हो रही थी और वो थी साउथ से आए नए लोग। इसके मतलब बाकी दिशाओं के लोग पहले ही यहाँ आ चुके थे या शायद आने वाले थे। मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तभी एक नया लड़का जो मशीन पर खड़ा था और अपनी जानकारी दर्ज करवा रहा था, उसने बूढ़े आदमी से कहा। हाँ बोलो। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वो देखने में काफी दयालु लग रहा था। आपने कहा कि हम साउथ से आए नए लोग हैं, तो क्या आपका मतलब बाकी नए लोग भी यहाँ पर हैं? उस लड़के ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और सवाल किया। उसने जो कहा उसे सुनकर बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, नॉर्थ से केवल 641 नए लोग आए हैं। उनका पहला टेस्ट नॉर्थ एरिया की ठंडी जगह में था। उन्होंने तुम सभी से पहले टेस्ट पास कर लिया है और तुम लोग जल्द ही उनसे मिलोगे। जब नए लोगों ने बूढ़े आदमी का जवाब सुना तो वो दंग रह गए। जैसा कि ऋतिक ने अंदाजा लगाया था, नए स्टूडेंट्स की संख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। नॉर्थ के वॉरियर्स के साथ वहां पर कम से कम 1000 से ज्यादा नए स्टूडेंट्स होने चाहिए। हालांकि एक एकेडमी में केवल 1000 स्टूडेंट्स का होना काफी कम माना जाता था, लेकिन वो युवा पीढ़ी के सबसे टैलेंटेड वॉरियर्स थे, जो सच में काफी डरावना भी था। ओके, नेक्स्ट वॉरियर। उसके बाद बाकी के बचे सभी वॉरियर्स एक एक कर मशीन के पास आने लगे और अपनी जानकारी स्कैन करने के बाद अपना कार्ड लेकर जाने लगे। ऋतिक और उसके साथ आए लोगों ने भी अपनी जानकारी स्कैन करने के लिए एक एक करके मशीन पर कदम रखा, जिसके बाद उन लोगों भी जल्द ही अपने अपने कार्ड मिल गए। इस कार्ड पीछे की संख्या का क्या मतलब है? विमल ने कार्ड के पीछे एक नंबर की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। ऋतिक ने भी अपने कार्ड के पीछे मौजूद नंबर को देखा, जिस पर 10 लिखा हुआ था। ये तुम्हारी क्लास का नाम है। परी ने कुछ पल सोचने के बाद जवाब दिया।
तभी अर्पित सिन्हा ने सभी से कहा, सभी को कार्ड मिल गया। कार्ड के पीछे की संख्या वो क्लास है जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है। क्या सच में? तेजस ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसने करीब से देखा तो पता चला कि उसके कार्ड के पीछे का नंबर भी 10 था। परी, तुम्हारा नंबर क्या है? ऋतिक ने एक्साइटेड होते हुए परी से सवाल किया। परी ने अपना कार्ड पलटा और ऋतिक को दिखाने लगी जिस पर नंबर 1 लिखा हुआ था। ऋतिक ने वो नंबर देखा और थोड़ा हैरान हो गया। इसका मतलब तुम क्लास 1 में हो, ऋतिक ने कुछ सोचते हुए कहा। जब वो सभी मशीन पर खड़े थे तो मशीन ने हर किसी को स्कैन करके उनकी शारीरिक फिटनेस का पता लगाया था और उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को शो किया था। ऋतिक, तेजस और वाकी दोनों क्लास 10 में थे, जिसका मतलब था कि उन लोगों को उनकी फिटनेस के हिसाब से क्लासेज में डिवाइड किया गया था। तभी कई आदमी जिन्होंने सफेद फाइटिंग सूट पहना हुआ था उनके सामने आकर खड़े हो गए। वो देखने में काफी पावरफुल नजर आ रहे थे। ये आपके प्रोफेसर हैं, जिस क्लास में आपको नियुक्त किया गया है उसके अनुसार अपने प्रोफेसर को फॉलो करें। अर्पित सिन्हा ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा। लगता है हम यहीं अलग होने जा रहे हैं, ऋतिक ने थोड़े अफसोस के साथ परी से कहा। हालांकि उसके कहने के लहजे से ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो परी के दूसरी क्लास में जाने से जुड़ा मायूस था। परी ने उसका चिढ़ाने वाला लहजा सुना और उसे घूरने लगी, फिर सीधे अपनी क्लास के प्रोफेसर के पास चली गई। एकेडमी ज्यादा बड़ी नहीं है। परी अभी कुछ ही कदम चली थी कि तभी वो थोड़ी देर के लिए रुकी और ऋतिक से बोली, फिर बिना पीछे देखे ही आगे बढ़ गई। एकेडमी बड़ी नहीं है। ऋतिक एक पल के लिए सरप्राइज हो गया और फिर हंसने लगा। परी के कहने का मतलब था कि वो अक्सर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, या फिर वो उसे ढूंढने की कह रही थी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।